हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि वैल्यू एडेड मेथड को ही हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। वैल्यू एडेड मेथड का ही दूसरा नाम है प्रोडक्शन मेथड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है हर प्रोडक्शन स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है उसे कैलकुलेट करना। इस मेथड में हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस याद रखने होते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन है अवॉइड डबल काउंटिंग। ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। डू नॉट काउंट द सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स एट डिफरेंट स्टेजेस। डबल काउंटिंग का मतलब है एक ही प्रोडक्ट को बार बार काउंट करना, जो कि गलत है। सिर्फ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ही इंक्लूड करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फार्मर ने वीट ग्रो किया और उस वीट से बेकरी में ब्रेड बनाई गई, तो सिर्फ ब्रेड का फाइनल वैल्यू ही काउंट करना होगा, वीट का नहीं। अगला प्रिकॉशन है एक्सक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स। गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज देयर वैल्यू इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे रॉ मटेरियल जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं उन्हें काउंट नहीं करना। ये गुड्स का वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो चुका है। And third one is include only final goods. Only final goods and services should be included in national income as they are ready for consumption and not used for further production. तो final goods वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए रेडी होते हैं, जैसे ब्रेड जो डायरेक्टली खाया जा सकता है। सिर्फ इन्हीं गुड्स को काउंट करना है। फोर्थ प्रिकॉशन है एक्सक्लूड नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इनकम्स अर्नड फ्रॉम नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसफ़र पेमेंट्स, एग्जाम्पल पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। नेशनल इनकम सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जैसे पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स या गिफ्ट्स को इंक्लूड नहीं करना, ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होते। Avoid illegal and non-market activities. Goods and services produced illegally or for personal use like cooking at home are not included. अगर कोई चीज़ इलीगली प्रोड्यूस हुई है या घर के लिए पर्सनली यूज़ के लिए बनाई गई है, जैसे अपने लिए रोटी बनाई, तो उसे इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ मार्केट बेस्ड गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू काउंट होता है। सिक्स्थ पॉइंट है अवॉइड रीसेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड बट द डीलर्स कमीशन ऑन रीसेल इज एडेड सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। ये वाला सिक्स्थ पॉइंट तीनों ही नेशनल इनकम्स के मेथड्स पर लागू होता है। इसका मतलब है कि सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू काउंट नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी पहले काउंट किया जा चुका होता है जब वो गुड्स नए बने थे। बट अगर कोई डीलर कमीशन अर्न करता है तो उसे इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो करंट प्रोडक्शन का पार्ट है। लास्ट प्रिकॉशन है सेवेंथ, इंक्लूड ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्शन। Only the value of goods and services produced within the domestic territory of the country is counted. हमें सिर्फ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज का ही वैल्यू काउंट करना है। फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हुई चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। तो ये थे प्रिकॉशंस जो हमें याद रखनी चाहिए वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड का यूज़ करते टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।